और सुबह की बड़ी खबर, झारखंड की जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों के खिलाफ हजारों छात्र रांची की सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र 14 दिनों से आंदोलन पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से छात्रों से कोई बात नहीं हुई है। गुरुवार को छात्रों की तरफ से वार्ता के लिए सरकार को 11 मेंबर का नाम भेजा गया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आने के बाद अब छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर परीक्षा व्यवस्था में तुरंत सुधार नहीं किया गया तो उनका आंदोलन और भी बड़ा होगा। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छात्रों से बात की है। छात्रों ने राहुल गांधी से मांग की है कि वो सीएम हेमंत सोरेन से बात करें और छात्रों की मांग पूरी कराएं। वहीं दूसरी तरफ छात्रों के समर्थन में आज लेफ्ट के संगठन आइसा ने विधानसभा मार्च का ऐलान किया है। हालांकि छात्रों ने आइसा के मार्च से खुद को अलग कर लिया है। छात्रों का तो कहना है कि उनका 10 अगस्त को मार्च का ऐलान है और उसी दिन वो मार्च करेंगे। तो करीब 14 दिन से ये छात्र रांची में बैठे हुए हैं और वो मांग कर रहे हैं कि सरकार उनकी बात सुने। जेपीएससी परीक्षा में जो धांधली की बात निकलकर सामने आई है, उसके तहत पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए। झारखंड की सोरेन सरकार ने छात्रों से बातचीत के लिए मंत्रियों की टीम बना दी। आंदोलन कर रहे छात्रों की टीम भी तैयार है, लेकिन बातचीत अभी तक शुरू नहीं हुई। वजह है, सोरेन सरकार ने अभी तक ना तो बातचीत के लिए जगह बताई है और ना तारीख। इसी वजह से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन 14वें दिन भी जारी है। झारखंड की जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ हजारों छात्र आंदोलन कर रहे हैं। भारी बारिश के बीच भी छात्र अपनी मांगों को लेकर डटे हैं, लेकिन सोरेन सरकार की आधी अधूरी सुध से छात्र नाराज हैं। गुरुवार को छात्रों की तरफ से वार्ता के लिए सरकार को 11 मेंबर के नाम भेजे गए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आने के बाद अब छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर परीक्षा व्यवस्था में तुरंत सुधार नहीं किया गया तो उनका आंदोलन और भी बड़ा रूप ले लेगा। तो राज्य सरकार एसडीओ सर के माध्यम से ये मैसेज पहुंचाए थे हम लोग तक कि राज्य सरकार जो है सो हम लोग से वार्ता करने के लिए, संवाद करने के लिए तैयार है। हम लोगों ने उसका स्वागत किया, उनके बातों को स्वागत किया और हम लोगों ने आज अपनी 11 सदस्यीय डेलीगेशन का गठन किया और एसडीओ सर को अपने डेलीगेशन टीम का नाम से उनको अवगत कराया। उनको उनके मोबाइल में हम लोगों ने ज्ञापन और मैसेज भेज दिया कि हमारे 11 सदस्यीय डेलीगेशन कौन है। एसडीओ सर ने कहा कि ठीक है, हम जो सो आप लोग को डेट और टाइम बताएंगे कि कब और कहाँ कैसे वार्ता करना है। अभी तक कोई उधर से मैसेज नहीं आया है कि राज्य सरकार हम लोग से कैसे और कब वार्ता करना चाह रही है। अब तमाम छात्र जो है सो राज्य सरकार से वार्ता करने के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक वैसा कोई मैसेज नहीं आया है। हम लोग का आंदोलन इसी तरह निरंतर जारी रहेगा जब तक सरकार से हमारी सकारात्मक और सफल वार्ता नहीं हो पाती। इस बीच लेफ्ट के स्टूडेंट विंग एआईएसए ने आज विधानसभा मार्च का ऐलान किया है, लेकिन प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने खुद को एआईएसए के इस मार्च से अलग रखा है। छात्रों का कहना है कि एआईएसए के प्रोटेस्ट से उनका कोई लेना देना नहीं है। उनका विधानसभा घेराव का कॉल 10 अगस्त का है। हम मांग करते हैं कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द हो, दोषियों पर जल्द कार्रवाई की जाए और परीक्षा के लिए जल्द से जल्द न्यू कैलेंडर जारी किया जाए। छात्रों के इस आंदोलन के समर्थन में 7 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजे बिरसा चौक रांची में आयोजन किया जा रहा है। विधानसभा घेराव में भारी संख्या में इस आंदोलन का हिस्सा बने और अपने अधिकार के लिए आवाज उठाएं। 7 तारीख को जो आइसा का मार्च प्रस्तावित है विधानसभा घेराव का, उससे हम छात्रों का कोई लेना देना नहीं है। हम बिल्कुल स्पष्ट है, हमारी बात बिल्कुल स्पष्ट है। हम 10 तारीख को विधानसभा घेराव कर रहे हैं और अड़ी गए इस बात पे कि हम 10 तारीख को विधानसभा का घेराव कर रहे हैं।
किसी भी राजनीतिक दल का घेराव से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। आयशा के साथ हम लोगों का कोई बातचीत नहीं है और बिल्कुल हम न्यूट्रल हैं। हम नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। हम छात्र बस अपने बारे में बात कर सकते हैं कि हमारा मार्च 10 तारीख को है। छात्रों का साफ साफ कहना जेएसएससी का दोनों बिकता है नौकरी। झारखंड में नौकरी और उद्योग चलता है। जिसको लेना है पैसा लेकर आवे या नौकरी ले जाए। जैसा पैसा वैसा नौकरी देंगे आपको हम, चाहे आपका डिग्री कोई भी हो। अगर डिग्री नहीं हो तो डिग्री भी आपका सेट हो जाएगा। ये हमारे मनगढ़ंत नहीं है, हमने इसे नहीं लिखा है। CID की रिपोर्ट में है, ये अभय तिवारी ने इसका खुलासा किया। जैसे हम फ्री का एग्जाम दे के आए, JPSC का फ्री दिए, घर आए, उधर से अननोन पर्सन का कॉल आता है कि आप एग्जाम JPSC पे बैठे हो। तो हम पूछते कौन है आप, तो बोलते नहीं आपका ये उम्र सीट है, आप ये है, आप यहाँ पे मिलिए, आपका JPSC में करा देंगे, आप मुझे इतना पैसा दीजिए, इतना करा दीजिएंगे, ये ऐसे सेटिंग होगा, आपको ये पद देंगे। ऐसे करप्ट हो रहा है और इस टाइप से सीट भी गिरा है। रांची में छात्रों के आंदोलन की गूंज अब दिल्ली में भी सुनाई दे रही है। 13 दिनों तक छात्र आंदोलन पर खामोश रहने वाले राहुल गांधी अब छात्रों के समर्थन में उतरे हैं। गुरुवार को राहुल गांधी ने फोन पर रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों से बात की। इसके बाद राहुल ने सरकार से छात्रों की बातें सुनने और भर्ती परीक्षा में सुधार की मांग की। स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है और इलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ऑप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो। छात्रों ने भी राहुल गांधी से अपनी वही डिमांड दोहराई जो वो सोरेन सरकार से कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि झारखंड में कांग्रेस गठबंधन सरकार में शामिल है, इसीलिए राहुल गांधी हेमंत सरकार से बात करें। आदरणीय राहुल जी से, पूरी कांग्रेस टीम से ये अपील करना चाहते हैं कि हम सभी छात्र जो ये आंदोलनरत पिछले 13 दिन से है, ये अपने हक और अधिकार के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग विशुद्ध रूप से छात्र हैं और ये छात्र आंदोलन, अगर सरकार हमारी मांग पर गंभीर नहीं होती है तो ये छात्र आंदोलन जन आंदोलन बनने में लेट नहीं लगेगी। इसलिए राहुल जी, अगर आप हम लोग से वार्ता किए ऑडियो कॉल के माध्यम से, तो आपसे यही अपील होगी कि जितना जल्दी हो सके हमारी जायज मांगों को पूरा करवाइए। छात्रों के आंदोलन का असर झारखंड विधानसभा के मानसून सेशन में भी दिख रहा है। गुरुवार को मानसून सेशन शुरू हुआ तो बीजेपी और AJSU के विधायकों ने घोटालों के खिलाफ प्रदर्शन किया। AJSU विधायक निर्मल महतो ने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार ने मानसून ऑफर लॉन्च किया है। जिनके पास पैसा है वो रेट लिस्ट के हिसाब से पैसा देकर नौकरी पा सकते हैं। वार्ता क्या
क्या होता है। वार्ता ये चॉकलेट या लेमचूस हम लोग बोलते हैं बचपन में, ये लेमचूस से काम नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री रिजाइन दे। यहाँ के पूरा मंत्रिमंडल भ्रष्ट है, पूरा मंत्रिमंडल यहाँ झारखंड का भ्रष्ट है। ये खुला ऑफर मानसून सत्र का ऑफर को फायदा लेकर ही लोग जगह जगह सीट बेचने का काम किया है। सीबीआई जांच तो ऑलरेडी हो चुका है। एक फांसी एक बार ना होता है भाई, सजा एक बार ना होती है। एक बार सीबीआई की जांच हो चुकी है, अभी तक उसका कोई रिपोर्ट नहीं आया है। उसके बाद हम लोग हर चीज, मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे घर में छापा मारवा लो अगर हम पे सके तो। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि झारखंड में पेपर लीक नहीं हुआ है। ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये बिहार नहीं है, ये गुजरात नहीं है, ये झारखंड है। यहाँ की चिंता हमें है। गड़बड़ी हुआ है, कार्रवाई हुई है मैडम, आपने देखा होगा, जेल भी गए। पहला ऐसा सरकार झारखंड है, हमारी एजेंसी, हमारा पुलिस, हमारा सब कुछ, उसके बाद भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। अब बता दें भाजपा में कितने स्टेट में कार्रवाई हुआ है वहाँ। आरोप प्रत्यारोप के बीच छात्रों के आंदोलन का आज 14वां दिन है और छात्रों को बातचीत के लिए सोरेन सरकार से तारीख, जगह और समय का इंतजार है और तब तक छात्र अपना आंदोलन जारी रखने वाले हैं। और जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के बाद सुर्खियों में आए जनजी और जैन अल्फा के 7 संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कल मुंबई में संवाद किया। उनके एक एक सवालों के जवाब दिए। मोहन भागवत ने कहा कि देश के नौजवान जनजी और जैन अल्फा हमारी पुरानी पीढ़ी से ज्यादा ईमानदार हैं, देशभक्त हैं। मोहन भागवत ने कहा कि नौजवानों को आंदोलन करने का पूरा हक है, क्योंकि आंदोलन संवाद शुरू करने का एक तरीका है। अगर पहले संवाद कर लिया जाए तो आंदोलन की नौबत नहीं आएगी। मुंबई में 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स मोहन भागवत के साथ जुड़े थे। उनसे सवाल पूछे। मोहन भागवत से पूछा गया कि क्या आप मानते हैं कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से सरकार पहले बात कर लेती तो आंदोलन का स्वरूप कुछ और होता। उनसे पूछा गया कि क्या वो जंतर मंतर पर हुए छात्रों के प्रोटेस्ट को सही मानते हैं, क्या प्रदर्शन करने वाले छात्रों को एंटी नेशनल कहना सही है। कि जैन जी अगर एजिटेशन कर रही तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है। जी सर, इस अपनेपन से डायलॉग का साथ मैंने बोला अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए। वो हमारा संबंध है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है। वहाँ की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहाँ समझ में आती है, ये होता है, तो होना चाहिए। और जैन जी वगैरह ऐसी है, ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। आप क्या मानते हैं? विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब पूछा गया तब मैंने बताया, और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जैन जी, जैन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। अब जेनजी के साथ अपने इस डायलॉग के दौरान मोहन भागवत ने रिजर्वेशन को लेकर भी सवाल पूछे गए जब उनसे, तो उसका जवाब उन्होंने दिया, वो काफी महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ वक्त से सवर्ण समाज से जुड़े संगठन आरक्षण में सुधार को लेकर सोशल मीडिया पर मुहिम चला रहे हैं। मोहन भागवत ने कहा कि जब तक देश में सामाजिक भेदभाव है तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। सोशल कारणों से रिजर्वेशन है जी। सोशल डिस्क्रिमिनेशन जब तक है रिजर्वेशन चलेगा। जिनको मिल गया और जिनका ठीक हो गया उतना लार्ज हार्टेड चाहिए, उन्होंने दे देना चाहिए। और अगर ये ठीक से होता है तो वहाँ ऐसे स्वर भी उठ रहे हैं जहाँ रिजर्वेशन मिलता है, वो अब ऐसा थोड़े है, लेकिन कहना शुरू हो गया है कि अब हमने ले लिया, हमारा ठीक हो गया, अब दूसरे को दे दो। कैटेगराइजेशन की मांग कुछ प्रांतों में हो गई, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। ये क्यों हुआ? इसलिए कि सबको मिलना चाहिए। तो देर इज ए स्ट्रीम in those who get the reservations that this is for our upliftment, this is not the permanent measure, and we have to take advantage of this, improve ourselves and make this useful for others, those who haven't got yet. ये वहाँ स्ट्रीम है, उसको इनकरेज करना चाहिए। इसमें राजनीति छोड़ देनी चाहिए। सारे मेजर्स को प्रामाणिकता से इम्प्लीमेंट किया तो जल्दी उसकी आवश्यकता समाप्त होगी, तब विचार करेंगे।
लेकिन इसकी राजनीति हुई, इसलिए बैड ब्लड क्रिएट होता है। वास्तव में सामाजिक एकता के लिए मेजर लाया गया है। वो डिविजिव उपयोग उसका करने वाली, इन इटसेल्फ मेजर इज नॉट रॉन्ग, बट दोज हु wield the sword, they are wielding it wrong way, intentionally. Unless that is cured, I don't see anything. वही आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने मुंबई में जेनजी और जेन अल्फा से संवाद किया, उनके सवालों के जवाब दिए। इंडिया टीवी ने इस कार्यक्रम में शामिल बच्चों से भी बात की और जानने की कोशिश की कि वो भागवत के जवाबों से कितने संतुष्ट हैं। आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत ने आज जेनजीज और जेन अल्फा के साथ संवाद किया। इनके जो सवाल थे वो उनका जवाब दिया। इस संवाद कार्यक्रम से निकलने के बाद जेनजीज और जेन अल्फा क्या सोच रहे हैं उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम आपका? हर्षवी। कहाँ से आई हैं आप? हम गोकुल धाम स्कूल से आए हैं। यही मुंबई से हैं? हाँ, मुंबई से हैं। क्योंकि बाहर से भी काफी बच्चे आए हैं। नहीं, हम मुंबई से हैं। जी, ये जो आज संवाद कार्यक्रम, आप लोगों के मन में जो सवाल थे वो पूछे गए मोहन भागवत से, उन्होंने जो जवाब दिया, संतुष्ट हैं आप उस जवाब से? लगता है कि हाँ, एक कंस्ट्रक्टिव आज ये संवाद कार्यक्रम रहा? हाँ, क्योंकि हमेशा हम लोग सिर्फ न्यूज़ में पढ़ते हैं या फिर कहीं पे हमें कोई दूसरे सोर्स से पता चलता है कि उनके बारे में या वो क्या कहना चाहते हैं, किसी और से पता चलता है। आज पहली बार ऐसा 1-to-1 काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन हम कर पाए, जिससे हमें समझा है कि उनकी आइडियोलॉजीज भी क्या है और कैसे वो हमारे लिए क्या करना चाहते हैं। क्या आपको समझा, क्या आइडियोलॉजी है और क्या करना चाहते हैं? तो जैसे अभी हम लोगों ने बहुत सारे विषयों पे बात की उधर, तो उनमें से एक था विमेंस राइट्स, एक था LGBTQI। तो हमें भी जानने मिला कि जैसे वो आरएसएस के चीफ रहे हैं, तो उनकी भी क्या आइडियोलॉजीज रही हैं जिसके कारण उन्होंने अपने डिसीजंस बनाए होंगे। तो उस हिसाब से हमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझने मिला। आज पहली बार ऐसा हुआ। उन्होंने जेनजीज को और जेन अल्फा को कहा कि सबसे ईमानदार जनरेशन कम। तो उस हिसाब से अभी देखा जाए तो टेक्निकली जेनजी इज द ओनली वन हु इज फाइटिंग, राइट? क्योंकि द अदर जनरेशन से हैव ऑलवेज withheld themselves कि इवन गवर्नमेंट कर रही है तो ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम क्या ही कर लेंगे। जेनजी आज प्रोटेस्ट कर रही है, आज जाके कुछ बोल रही है, इसलिए चेंजेस आ रहे हैं। वरना पहले जहाँ तक हम देखते थे हमारे मम्मी पापा क्या सोचते हैं, हम तो एक ही सिटीजन है, क्या कर लेंगे। पर आज इतने सारे लोग आ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं साथ में, इसलिए तो हम इतना कुछ देख पा रहे हैं आज की। क्या नाम आपका? किमाया सुनाओने। कहाँ से आई हैं किमाया? मैं भी गोकुल धाम से हूँ। आज का ये जो संवाद कार्यक्रम था, आरएसएस चीफ, इसके पहले आपने टीवी में देखा होगा, उनकी बातें सुनी होगी, उनके बारे में पढ़ा होगा। आज आपके मन में जो सवाल उठते हैं वो उनसे पूछा गया और उन्होंने जवाब दिया। हाँ जी, दरअसल हमको दोनों के दोनों बाजू समझनी चाहिए। अभी आजकल का उसी लेक्चर के अंदर भी बोला था कि सोशल मीडिया के वजह से बहुत सारे लोग पोलराइज हो रहे हैं। आखिर आपने एक चीज़ के प्रकार एक प्रकार की चीज़ को लाइक किया तो फिर वही प्रकार के आते हैं ना आपकी फीड के अंदर। यस, सो वैसे देखकर हम लोग को दोनों साइड्स को समझना चाहिए। एंड आई हैड फन अंडरस्टैंडिंग द अदर साइड एंड आई विल कीप अ मोर न्यूआंस्ड व्यू फ्रॉम नाउ ऑन। प्रोटेस्ट को लेकर उन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट करें लेकिन संविधान को भी ध्यान में रखें, उसको कैसे देखते हैं जेनजीज जो? वेल, एज अ जेनजी माई सेल्फ, प्रोटेस्ट के पास कारण होना चाहिए और आखिर आपका दिल है प्रोटेस्ट के अंदर तो फिर ही जाना चाहिए, कौन से भी ट्रेंड को फॉलो करने को नहीं। एज आई एम नॉट प्लानिंग टू गिव नीड, आई विल नॉट गो फॉर द प्रोटेस्ट, राइट? तो आपका कोई इशू हो तभी जाएं आप? यस, ऑब्वियसली एक कॉज को सपोर्ट करना चाहिए, मगर ऐसे नॉइज करने को, केओस कॉज करने को जाने का ये गलत बात है। केओस कॉज करने के लिए नहीं जाना चाहिए, कोई कॉज हो तब जाना चाहिए। ये भी कहा कि जेनजीज जो हैं वो सबसे ईमानदार हैं। क्या नाम आपका? आरव यादव। कहाँ से आए हैं आप? यूपी से आराम। कहाँ यूपी में कहाँ से आए? प्रयागराज, हड़िया। वहाँ से आए हो अभी? हाँ। खास इसके लिए आए हो? नहीं, मतलब अभी तो महाराष्ट्र में रहते हैं, बॉर्न यूपी के हैं। अच्छा, तो आज मोहन भागवत जी को पहली बार देखा? हाँ, फर्स्ट टाइम सुना। उन्होंने क्या कहा? सुना है, हाँ, बातें सुनी। बड़े सही इंसान है, अब हमेशा उनके नक्शे कदम पे चलेंगे। जो बात कही एकदम फुल सपोर्ट, एकदम सही बोला। कौन सी ऐसी बात है जिसको फुल सपोर्ट कर रहे हो? हर एक बात को, जैसे रिजर्वेशन के लिए जो बोला, LGBTQ के लिए जो बोला, बच्चों के लिए जो बोला, एजुकेशन पॉलिसी के लिए जो बोला, सब कुछ सही बोला एकदम। जो सारी बातें हुई यहाँ पे, खास करके जेनजीज को लेकर था, सोशल मीडिया को लेकर था कि सोशल मीडिया पर कई सारे देशों में बैन हुआ है, क्या यहाँ पर भी बैन करना चाहिए? इसके सवाल का जवाब जो है वो मोहन भागवत जी ने बड़े नाप तौल के दिया है। याद है क्या बोला और कुछ से संतुष्ट है? उन्होंने कहा था कि चाहे हम बैन कर दे, चाहे हम जितने भी रेस्ट्रिक्शन लगा ले युवा पर, तो उससे कुछ बदलाव नहीं आएगा जब तक युवा के ही सोच में और युवा के विचारों में बदलाव आए। तो मैं उनके साथ पूरा सहमत हूँ, क्योंकि
अगर आपने देखा ही रहेगा कि ऑस्ट्रेलिया में 16 साल के नीचे की उम्र वाले बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन किया है, लेकिन जेन जी तो जेन जी रहेगी। उन्होंने तरीके ढूंढे कि सोशल मीडिया चलाए। तो ये सही बात बोली है कि जब तक हमारे युवा के, जेन जी के विचार और सुझाव बदले नहीं, तब तक कुछ किया नहीं जा सकता, चाहे जितने पनिशमेंट या बैन लगाए जाए।